Hello guys, you are most welcome to my English classes, that is RV English classes। मैं आपका कुमार विजय सर। हम लोग स्पॉटिंग एरर या कॉमन एरर के थ्रू पूरे ग्रामर का रिवीजन कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल्स ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता है और द डेफिनिट आर्टिकल होता है। ए और एन में हमने डिफरेंस पढ़ा कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका पहला लेटर अगर हिंदी का स्वर है तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, और अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला लेटर अगर हिंदी का व्यंजन है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। यानी क्या करेंगे, हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहला लेटर को हिंदी में लिखते हैं, और अगर वो क ख ग घ है तो उसके पहले ए लगाएंगे, और अगर वह अ आ ई यानी वो हिंदी का स्वर है तो उसके पहले एन लगाएंगे। और डेफिनेट आर्टिकल को कहीं भी अगर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा कॉमन एरर्स के थ्रू। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई दो नाउन आपस में ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ रहता है तो पहले वाले नाउन के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया, कि दो तरह के नंबर्स होते हैं जो कि हम लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। जैसे ऑर्डिनल्स नंबर हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ etc। उसी तरह से कार्डिनल्स होता है 1 2 3 4 5। तो कार्डिनल्स नहीं, जहां भी ऑर्डिनल्स नंबर मिले यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से मिले तो उसके पहले हम निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि मॉडल्स जैसे शुड, वुड, कैन, मे, माइट, ये सब मॉडल्स हैं। मॉडल्स अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? जब भी मॉडल्स आएंगे तो अपने साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। हमने जैसा आपको बताया कि कोई भी हमको सेंटेंस मिले तो पहले उसमें वर्ब हम जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्ब से ही टेंस चेंज होता है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने कल इस पर ये किया था, हमने आज आपको उसको रिवाइज कर दिया। अब आइए अगला क्लास में हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो आइए पहला सेंटेंस पर कंसंट्रेट होइए। पहला सेंटेंस है द लार्ज बैलून्स ही बॉट फॉर क्रिसमस इज वेरी नाइस। गाइस, हमने बताया आपको कि कभी भी जब कॉमन एरर चुनना हो, ऐसा कहा जाता है कि कॉमन एरर्स आर नॉट इजीली करेक्टेड बाय कॉमन मैन। इसको साधारण नहीं समझना है, लेकिन अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये बिल्कुल ही आसान है। आइए इसको हम अनफोल्ड करते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। पहला पार्ट है द लार्ज बैलून। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्ट हमको सही दिख रहा है। ही बॉट, ही यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, और बॉट क्या है? वर्ब है। ये किस फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में। यानी ये सेंटेंस जो है पास्ट फॉर्म में जा रहा है। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए उसने खरीदा। ये किस में है? पास्ट सिंपल में ये सेंटेंस जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। इज वेरी नाइस। अब यहां देखने की चीज है कि यहाँ दो वर्ब है। हमने आपको बताया कि सेंटेंस में पहले वर्ब को चुनिए। कौन कौन दो वर्ब है? एक बॉट है और एक क्या है? इज है। दो वर्ब यहाँ है। तो एक तो यहाँ ये इस सब्जेक्ट, और वर्ब किसी ना किसी सब्जेक्ट के लिए आएगा बिना सब्जेक्ट का। तो यहाँ ही के लिए बॉट आया जो पास्ट सिंपल में जा रहा है, तो ये तो ठीक है। लेकिन हम लोग को ये देखना है कि इज वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए आया है, आखिर इज का कौन सा सब्जेक्ट है। तो यहाँ थोड़ा सा इसके बाद में वेरी नाइस। क्या है वेरी नाइस? बॉट वेरी नाइस है? नहीं, बैलून्स वेरी, द लार्ज बैलून्स वेरी नाइस है। तो यानी यहाँ क्या है? बैलून्स। इज जो आया है वो किसके लिए आया है? बैलून्स के लिए। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? इज का सब्जेक्ट कौन है? बैलून्स। अब हमको आप बताइए गाइस कि बैलून्स
क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बिल्कुल ये है कि इसमें एस लगा है तो बैलून्स प्लूरल है। तो जब बैलून्स प्लूरल है और प्लूरल नाउन है तो इसका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा। और इज आप जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यहां अगर हम आर लगा देंगे तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी सी पार्ट में गलती था, बैलून्स के लिए इज नहीं होगा, आर होगा। वैसे अगर आप इसको यहां आर के जगह पर आप वर भी कर सकते हैं, वर भी सही है, इसको पास्ट में भी हम ले जा सकते हैं, और नहीं तो आर भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। इसका मतलब हुआ लार्ज बैलून्स बॉट, जो बहुत सारे मात्रा बड़ा बैलून्स जो वो खरीदा था वो बहुत अच्छे थे या अच्छे हैं। वो बोल रहा है पास्ट में जो खरीदा था वो आज भी हो सकता है कि उसके पास है तो आज भी वो अच्छे हैं। तो आर भी यहां हो सकता है और वर भी हो सकता है। खैर दूसरा नंबर आइए, एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी हैज बीन प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग्स। अब यहां देखिए एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी, जैसे भी ईच ऑफ या एवरी है ना, ये सब अगर आए तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं वर्ब में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, गलत है। सब्जेक्ट वर्ब का ये प्रॉब्लम है। अगर ईच ऑफ आ जाए, एवरी आ जाए, वन ऑफ आ जाए तो ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब में प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं, ईच और एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव है, लेकिन ईच एडजेक्टिव का भी काम करता है और प्रोनाउन का भी काम करता है। तो एवरी मेंबर तो यहां ठीक है, एवरी मेंबर, एवरी के साथ जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में रहता है, क्योंकि एवरी क्या है, एडजेक्टिव है, तो मेंबर क्या है, नाउन है। तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ एवरी सही है, यहाँ एडजेक्टिव भी बनकर आया है। अब जैसे कभी कभी हो जाता है कि कभी कभी एवरी को भी प्रोनाउन बना देता है और एरर पूछ लेता है, जैसे एवरी ऑफ मेंबर आ जाता है। नहीं, एवरी ऑफ मेंबर नहीं होगा, ईच ऑफ मेंबर होगा, क्योंकि ईच जो है, ईच और एवरी में यही डिफरेंस है। दोनों का मतलब प्रतीक होता है, लेकिन ईच क्या है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ तो एरर नहीं है, एवरी मेंबर। और हम जानते हैं कि एवरी के बाद आने वाला नाउन जो होता है हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो ये सिंगुलर फॉर्म में होता है, ये ऑफ प्रीपोजिशन आया और द कमिटी, ठीक है, ये भी सही है कि ऑफ द कमिटी। अब बी पार्ट में आइए, हैव बीन प्रेजेंट। अब ये हैव बीन यहाँ क्या है, वर्ब है। ये हैव बीन किसके लिए आया है बताइए, यहाँ सब्जेक्ट कौन है। हमने आपको हमेशा बताया है कि ऑफ के बाद, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या होता है, नाउन, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तो द कमिटी ऑब्जेक्ट हो गया, तो इधर तो इसको देखकर तो हम करेंगे नहीं कि ये प्लुरल है तो ये होगा। तो इसका क्या है, मेंबर है। क्या है इसका, सब्जेक्ट मेंबर है। और मेंबर हमको बताइए कि सिंगुलर नाउन है कि प्लुरल नाउन है। अगर ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा, तो सिंगुलर होगा। और हैव क्या है, प्लुरल होगा। इसलिए यहाँ अगर हम हैज कर देंगे, यानी बी पार्ट में गलत है। वही बात कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। देखिए कैसे हेल्प मिल रहा है, हमको वर्ब देखना है, और वर्ब के वर्ब जिस स्थिति में रहेगा सब्जेक्ट को भी उसी स्थिति में हमको रखना पड़ेगा। यहाँ हैव बीन प्लुरल है और सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, इसलिए हम हैव बीन को क्या कर देंगे, हैज बीन कर देंगे। अब यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू आवर वे। गाइस, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपको मैं हिंट्स दिया, एक ट्रिक बताया कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है। क्या हमने बताया कि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन अगर आया है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी वो ऑब्जेक्ट बनकर आया है। अब यहां देखिए क्या गलती है, देयर इज नो एग्रीमेंट। अब यहां देखिए एक और चीज है, देयर के साथ इज का भी प्रयोग हो सकता है
और आर का भी प्रयोग हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है, इसके बाद आने वाला जो नाउन है। यानी यहाँ एग्रीमेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है। प्लूरल अगर है तो आर होगा, और अगर सिंगुलर है तो यहाँ इज होगा। तो एग्रीमेंट प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एग्रीमेंट। अब बिटवीन, बिटवीन क्या है, बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है। ध्यान से देखिएगा गाइस, अगर आप हमारे साथ कॉमन एरर्स कर रहे हैं तो पूरे ग्रामर को मैथमेटिक्स की तरह जितने भी इसके रूल्स हैं आप अपने को बिना रटे हुए आत्मसात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो किस फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्ट का स्थान पर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन यू जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। प्रोनाउन यू जो है सब्जेक्ट के जगह पर भी यू ही आएगा और ऑब्जेक्ट के जगह पर भी यू ही आएगा। लेकिन आई जो है ये सब्जेक्टिव केस में होता है, और आई जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, यानी जब आई ऑब्जेक्टिव केस पर आता है तो आई नहीं होता है, क्या हो जाता है, ये मी हो जाता है। तो यहां ये बी पार्ट में गलती था। क्वेश्चन नंबर 3 कहां गलती था, बी पार्ट में गलती था। क्यों गलती था, इसलिए कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यू तो ऑब्जेक्टिव, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस आई नहीं होता है, ये सब्जेक्टिव केस होता है आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, ही इज गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। अब देखिए गाइज, ये थोड़ा सा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड यहाँ एरर है। इसको थोड़ा सा हम लोगों को प्रैक्टिस करके, बहुत सारे इस पर मैं क्वेश्चंस दूंगा और प्रैक्टिस के थ्रू ये दिमाग में आएगा। अब आप अभी फिलहाल यही दिमाग में रखिएगा कि गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, न कि फॉर। गिल्टी ऑफ होता है, गिल्टी फॉर नहीं होता है। क्या होता है, गिल्टी ऑफ, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, गिल्टी ऑफ, यानी ये बी पार्ट में गलती है। अगर फॉर के जगह पर हम ऑफ लिख दिए होते तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट, वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, शुडंट वी। अब यहां देखिए पहला पार्ट में हमको क्या देखना है, शुड। शुड यहाँ क्या है, शुड यहाँ मॉडल्स है, क्या है, मॉडल्स है। और हमने बताया है कि मॉडल्स अपने साथ मेन वर्ब लेकर आता है, और वो भी किस फॉर्म का वर्ब, फर्स्ट फॉर्म का वर्ब। तो मेक जो अपने साथ वर्ब लेकर आया है, ये फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, तो है। ग्रीन वेजिटेबल, इसलिए ए पार्ट में कोई गलती नहीं है, क्योंकि मॉडल्स शुड है और ये अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर आया है, इसलिए ए पार्ट में गलती नहीं है। अब आइए हम बी पार्ट देखते हैं, एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। एन इसेंशियल, एन लगा है, आर्टिकल बिल्कुल सही है, बी पार्ट भी सही है। और सी पार्ट में देखा जाए शुडंट बी, यहाँ क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग यहाँ देखिए वी शुड, वी शुड। हमने बताया है ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन, अगर सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, अफर्मेटिव फॉर्म में है, तो उसका हम क्वेश्चन टैग्स निगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ वी शुड मेक, ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव फॉर्म में है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा शुडंट वी, बिल्कुल सही है, इसलिए ये इसमें कहीं करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये नो एरर है। डी पार्ट में गलती था, इसलिए ये नो एरर है। तो गाइज आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से, अगर हमने आपको एक ही बात बताया कि आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पकड़िए, और अगर वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट प्लूरल, और इसके आधार पर आप जो है एरर को चुनेंगे। तो आज हम लोगों ने जाना कि
प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होता है और प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है। और हम लोगों ने क्या जाना आज हम लोगों ने जाना कि गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, न कि फॉर या और कोई चीज का प्रयोग। गिल्टी के साथ क्या होता है, हमेशा और हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और ये हम लोगों ने जाना कि मॉडल्स अपने साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लेकर आता है। गाइस, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको हम कॉमन एरर्स के थ्रू पूरे ग्रामर को आपको रिवाइज करा रहे हैं तो आप अगर लगे कि इसके अलावा भी इसमें कोई एरर है तो जरूर हमारे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। अगर मेरी मेहनत से, अगर मेरे साइंटिफिकली पढ़ाने से अगर आप कोई कंपटीशन, जो भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप हो, या एसएससी का तैयारी कर रहे हो, या बैंक का तैयारी कर रहे हो, या सीपीओ, सीडीएस, इवन यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हो, अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ आपको हेल्प कर रहा है तो मैं सदा आपका थैंकफुल रहूँगा। बस आज का क्लास केवल इतना ही। धन्यवाद।